एवरीवन, होप आप सब लोग बढ़िया हो। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आज मैं आप लोग के साथ एक और एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या व्यू रहने वाला है कमिंग वीक के लिए, 4th to 8th of मार्च। ठीक है, तो मार्च सीरीज़ स्टार्ट हो गया था। आज भी शॉर्ट ट्रेडिंग सेशन था जिसमें चेकिंग थी रिकवरी, डिज़ास्टर रिकवरी साइट कैसे काम करती है क्या नहीं। सो होप आपने आज के दिन ट्रेड नहीं लिया हो। ठीक है, एंड एज यूजल बैंक्स अभी भी अपना ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है एंड निफ्टी नए ऑल टाइम हाई डेली बना रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, ईदर ऑफ द टू थिंग्स होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्वियसली या तो बैंक निफ्टी जो है वो कैचअप करेगा अपना ऑल टाइम है वापस एंड थोड़ा ऊपर जाएगा निफ्टी के साथ, क्योंकि निफ्टी ऊपर जाया जा रहा है। ऐसा नहीं होगा निफ्टी जाएगा बैंक से इधर ही रहेगा। या फिर ये हो सकता है कि निफ्टी बैंक से जहाँ पे है वो गैप फिल नहीं करे, रिवर्स कर जाए वहीं से, एंड निफ्टी भी अब धीरे धीरे करके नीचे है। दो में से एक चीज़ होगी। सारे चीज़ें सब कुछ देख के फ़िलहाल तो लगता है कि बैंक निफ्टी कैचअप करेगा, सब कुछ सेंटिमेंट्स वगैरह देख के फ़िलहाल तो आ जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस में। मैं जैसे बोला कि मैं लेवल्स मार्क करके रख लेता हूँ ताकि टाइम बचे एंड आप लोग के लिए भी थोड़ा इजी हो जाए चीज़ समझने में क्या हो रही है क्या नहीं। तो सिंपल यार, देखो निफ्टी जो है वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर गया, पुल बैक लिया एंड हर हफ्ते एक हायर हाई बना ही रहा है, सॉरी हायर लो बना ही रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव क्लोज हो रहा है। तो कोई चांस ही नहीं है कि हम लोग सोचे हम लोग को बेरिश जाना है। पहला बात तो कितना ऊपर जाएगा मार्केट्स, शॉर्ट करना है, ये सब ख्याल दिमाग से निकाल दो। ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड को फॉलो करो। अब तक जितने लोग शॉर्ट करने का सोचे होंगे बहुत लोग पैसे गंवाए भी होंगे इस चीज़ में। ठीक है, तो प्लीज़ ये चीज़ पहले ही ध्यान रखो। दूसरी चीज़, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ निफ्टी डेली पे भी देखो सेम चीज़ है। मैंने क्या किया है, मैंने कि ट्रेंड लाइन लाई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है कि ये एक हायर लोज कनेक्ट कर रही है, ये लोज ये लोज ये लोज। तो जब तक हायर लोज चल रहे हैं मैं शॉर्टिंग का सोच ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया है, लेवल क्यों मार्क किया, क्योंकि ये सेम लेवल से डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, ये सेम लेवल से इसने दो बार सपोर्ट लिया एंड फिर ऊपर गया। राइट, ये ऊपर गया फिर 1 2 3 4, तो एक अच्छा सपोर्ट है अराउंड 21,870-880 के लेवल्स पे। अब यहाँ पे ये डेली चार्ट पे मार्केट जब नीचे गिरी, इतनी बड़ी रेड कैंडल, अगर ये लेवल ब्रेक होता ना तो सेल ऑफ अच्छा आता, बट सेम लो से मार्केट्स ने वापस मोमेंटम दिया। तो कहीं ना कहीं अगर सेलर स्ट्रांग होते ना तो फॉलो थ्रू मिलना इंपॉर्टेंट है। यहाँ मिला भी बट वो सस्टेन नहीं हो पाया एंड फिर बायर्स स्टन दिखा के ऊपर ले गए। ठीक है, अब एक और चीज़, ये जो एरिया है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लास्ट स्विंग था, जो लास्ट ऊपर गया था, अगर मैं उसका फिब लगाता हूँ नीचे से ऊपर, तो अराउंड 50 से 61% एरिया, ये जो है 50 से 61% एरिया ये बाइंग जोन है। तो इधर पे जब कंफर्मेशन मिली तो इधर पे बाइंग एक्टिविटी हुई है एंड उसका फॉलो थ्रू बहुत स्ट्रॉन्ग आया। राइट, इसलिए निफ्टी में स्ट्रेंथ है, पहली चीज़। दूसरी बात, मैं इसके बाद और छोटे टाइम फ्रेम पे चल जाता हूँ। एक हायर लो से ट्रेंड लाइन बनाई है, एक सेम सपोर्ट था इसलिए मैंने बनाई है। 75 मिनट पे चल जाता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। अब देखो इधर पे ये एक रेक्टेंगल बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट से इधर से पलटी है, एक बार इधर से पलटी है। सो यहाँ पे एक मैंने बना लिया। ठीक है, अब ट्रेडिंग व्यू में आई डोंट नो क्या ग्लिच हुआ है। आज का हाई अराउंड 22,419 है, बट यहाँ पे 460 दिखा रहा है। तो आई डोंट नो क्या दिक्कत है। देखो 75 मिनट्स पे यहाँ पे रेजिस्टेंस टच कर रहे हैं, अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊँगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है। तो मान के चलते हैं कि ये 450 चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना है, निफ्टी में क्या प्लान करना है, तो सिंपल यार, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं करनी चीज़ें। पहला बात तो अगर नीचे आना हुआ, समझो अगर बैंक्स निफ्टी को नीचे आना हुआ, देखो लगातार ऊपर गया, राइट, ऐसे तो जाएगा नहीं, पुल बैक लेगा। एक और चीज़ बता दूँ, ये जो एरिया है ना, ये जो मैंने मार्क किया लेवल 22,150-160, ये जो लास्ट मूव आया ना पूरा, इसका फिब है 50% एरिया। ठीक है, मेरे लिए 50% एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मूव का। अगर उसके ऊपर है मैं बाय ऑन डिप प्लान करूँगा, नीचे आएगा तो मैं सेल ऑन राइज प्लान करूँगा, सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट सीधा ऊपर गई है। अब देखो ये जो है ना, आज का दिन गैप पूरा फिल नहीं हुआ है, ये वाला एरिया इधर इतना गैप फिल बाकी है अभी भी। तो आज के दिन भी स्ट्रेंथ दिखाई है, ऑल दो रेड बनाया बट स्ट्रेंथ थी तभी, नहीं तो गैप फिल होता। तो मार्केट अब दो चीज़ करेगा, अगर इसको अभी मोमेंटम कैरी ऑन करना है, ठीक है, कंटिन्यूएशन, तो ये फ्लैट खुल के थोड़ा ऊपर खुल के निकल जाएगा। नंबर वन चीज़, हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है।
रिस्क रिवॉर्ड एकदम फेवरेबल नहीं है। आप इधर खरीदोगे एंड थोड़ा भी नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस देके निकलोगे। रिस्क रिवॉर्ड एकदम फेवरेबल नहीं है। बेस्ट क्या होगा कि ये क्या करे, ये नीचे आ जाए, थोड़ा बहुत इस लेवल के आसपास आ जाए, इस लेवल के आसपास आ जाए। इधर पे मैं लेवल बता दे रहा हूँ, ये एरिया आपका आता है अराउंड 22,250 से 270। यहाँ से 100-120 पॉइंट नीचे एक डिप दे, वहाँ पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो ये जो ब्रेकआउट आया इसका रीटेस्ट हो गया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव मिला, फिर ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हो सकता है कि यहाँ पे नहीं आए और थोड़ा डिप कर जाए, तो यहाँ तक का वेट कर लो, 22,150, 22,160, यहाँ पे बाइंग मिलनी चाहिए जिस तरीके से मोमेंटम है। ठीक है, जिस दिन ये ब्रेक होगा तो फिर आप नीचे के लिए सेल ऑन राइज का यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हो, सिंपल। बट उससे पहले जब तक भी ये फ्लैट खुल रहा है, पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, तो आपको चेज़ नहीं करना, आपको डिप का वेट करना है यहाँ पे या यहाँ पे। उससे पहले मैं लॉन्ग्स इनिशिएट नहीं करने वाला हूँ। अगर पोजीशन में हो तो ट्रेल करो। ठीक है, व्हाट इफ गैप अप खुल जाए, अगर इसके ऊपर गैप अप खुल गया तो आपको डेफिनेटली सेम चीज़, कुछ करना नहीं, अवॉइड करना है। पुल बैक मिलेगा, रीटेस्ट मिलेगा, अच्छा एंट्री मिलेगा तो डे लो स्टॉप लॉस के साथ ऊपर का आप लोग प्लान कर सकते हो, जो भी आप सेलिंग करते हो, बाइंग करते हो, जो भी आपका प्रेफरेंस है। ठीक है, अगर आप इंडेक्स में काम करते हो। कंपेरेटिवली देखा जाए निफ्टी बैंक निफ्टी में, निफ्टी ईजी है, निफ्टी मूव दे चुका है तो बेटर है निफ्टी अवॉइड करो। हो सकता है 420 गया है तो 500 तक आ जाए एक राउंड नंबर। ठीक है, कितना ऊपर जाएगा अभी मेरे को भी नहीं पता है। तो ये था निफ्टी का व्यू। मैं बैंक्स में आ जाता हूँ। बैंक्स में मैं एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे आता हूँ, वीकली पे। तो वीकली पे अगर आप नोटिस करोगे तो बैंक्स ने क्या किया समझो। बैंक्स ने ये यहाँ पे स्ट्रक्चर ऊपर का मूव दिया, पुल बैक आया, अब जा रहा है, तो ये खाली गैप बचा हुआ है, ये गैप पेंडिंग है। तो ये गैप फिल होगा क्या होगा वो देखना पड़ेगा। एक थोड़ा सरप्राइजिंग है कि 2 दिन से 3 दिन से मार्केट जब हाइस के आसपास सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। मैं एक बार समझा देता हूँ मैंने क्या लेवल्स मार्क किए। एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, एक बार, 2 बार, 3 बार, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 4 बार सपोर्ट लिया। ठीक है, दूसरी चीज़, एक रेक्टेंगल जो मैंने बनाया है ना, ये समझो ये क्या, ये वो एरिया जैसे मार्केट रिजेक्ट कर रही है, ऐसे सपोर्ट लिया या रेजिस्टेंस लिया, इधर रेजिस्टेंस लिया, इधर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये रेक्टेंगल एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। 47,300 से 350 का लेवल। ठीक है, या 47,300 से 47,400 का लेवल। ठीक है, ये जोन है। अब ये जो मैंने मार्क किया है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ ये क्या चीज़ है। ये जो लास्ट स्विंग है ना, ये जो लास्ट मूव आया था उसका 50% है। ठीक है, 46,550, 46,550 एरिया, ये 50% मूव है इस कैंडल का। तो अगर इसका 50% पे आता है तो यहाँ पे भी बाइंग मिल सकती है, उस पर बात करते हैं। इसके बाद ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार रिजेक्शन लिया। ठीक है, देखो अगर निकलना है, स्ट्रॉन्ग है, सबको स्ट्रेंथ दिखानी है ना, तो ये बहुत जल्दी एक ऐसी कैंडल बना देगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो एक ऐसी एक कैंडल बना देगा। नेक्स्ट से भी लोग सोचेंगे कितनी बाइंग कैसे आएगी एंड देखते रह जाएंगे, बाइंग आ जाएगी। ठीक है, अगर स्ट्रेंथ दिखाई, बैंक्स ने साथ दिया तो निफ्टी भी जाएगा ऊपर ऑब्वियसली, और बैंक्स भी एक मूव दे देंगे यहाँ तक। ये देखो ये गैप कितना पेंडिंग है, ये गैप आपका 48,000, 48,300 और ऑल टाइम है ये 48,600। ये 2-3 लेवल है, मार्क कर सकते हो। बाइंग फ्रेश अपनी बन सकती है 47,450 के ऊपर। मतलब बेसिकली अच्छा सिनेरियो क्या होगा, अगर ये सीधा निकल जाता है तो मौका ही नहीं देगा। अगर एक दिन इधर थोड़ा सा टाइम बिता दे फिर निकल रहा हूँ तो एक अच्छा बाइंग मिल सकता है यहाँ पे बैंक्स में। तो बैंक्स ज़्यादा प्रेफरेंस दो, आई फील ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू निफ्टी। रिस्क कम है, रिवॉर्ड अच्छा है एंड थोड़ा भी पुल बैक मिलता है। अगर लगता है 50% भी नहीं आएगा तो चांसेस है कि 38, ये है 46,750 या 47,000 पकड़ लो, राउंड नंबर क्या आ रहा है 47,000 राइट। तो 47,000 समवेयर इधर किधर आता है, इस लेवल के आसपास। तो हो सकता है इसके आसपास से टाइम बिताए फिर ऊपर निकल जाए। तो ध्यान रखो, नीचे अगर सपोर्ट आप देख रहे हो, सपोर्ट पे बाय करने का, तो 47,000 पहला राउंड नंबर जिसका आपको ध्यान रखना है। उसके नीचे अगर जाएगा तो 46,700, फिर 46,550, फिर यहाँ से बाइंग आ सकती है। बट अगर इतना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे इतना टाइम बिताया, 3 बार रेजिस्टेंस टेस्ट कर लिया, स्ट्रेंथ है, तो इतना नीचे नहीं आना चाहिए। तो 47,000 ध्यान रखो। ठीक है, 50% एरिया या इसका। अब अगर गैप डाउन खुलता है इधर के इधर, तो मेरे लिए ये जो एरिया है ना, ये वेट एंड वॉच है, ये बाइंग एरिया नहीं है। सॉरी, ये बाइंग भी नहीं है, सेलिंग भी नहीं है। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता 48,000 के आसपास, 47,000 के आसपास, सॉरी, कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है, टिक रहा है, ये नहीं कि सेल ऑफ अग्रेसिव आ जा रहा है, तो फिर मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकता हूँ लॉन्ग्स जो भी है। फिर जैसे ये ब्रेक होगा तो आराम से ये जो रेक्टेंगल का जो है 47, 180, 200, वो स्टॉप लॉस के साथ
इस लेवल तक होल्ड करना है, क्योंकि ये गैप पेंडिंग है, ये पूरा गैप डाउन खुला तो ये जल्दी फिल होगा, ठीक है। एंड कोई ना कोई बैंक साथ देगा रैली में, या तो HDFC होगा, ICICI होगा जो ऑल टाइम हाई पे है, SBI भी हो सकता है, वो भी ऑल टाइम हाई पे है। तो जो स्ट्रॉन्ग है वो मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग रुक जाए, नीचे आ जाए। वॉट इफ़ अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप इधर किधर, तो बेस्ट चीज़ होगी अवॉइड करो। या अगर रीटेस्ट मिलता है, रीटेस्ट अगर लक अच्छा हुआ रीटेस्ट मिल जाता है, फिर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है, फिर वापस से प्लान करो, स्टॉप लॉस अच्छा हो जाएगा। ये मत करना कि गैप अप खुल गया आप फिर बाय कर लिए खुलते ही और ये नीचे आ जाए, फिर जब यह एंट्री हो आपके पास स्टॉप लॉस के बाद आप डर के मारे एंट्री नहीं ले पाओ। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, रीटेस्ट पे बेटर ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मिस होता है कोई दिक्कत नहीं, बट मूव जब आना होगा पता भी नहीं चलेगा, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। मेरा बायस नहीं है लॉन्ग्स का, बट चार्ट्स में जो दिख रहा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का व्यू। ये लेवल ध्यान रख लेना बस 46,500, ये टूटना नहीं चाहिए वापस, ये टूटेगा तो फिर सेलिंग जल्दी आ जाएगी। बार बार मार्केट ट्राई कर रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा, फिर वापस डायरेक्शन चेंज कर ले तो वो इतना लंबा नहीं चलेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, रेंज रहेगा लंबा, बट मार्केट्स भी एक पॉइंट पे आके डायरेक्शन पकड़ेगा, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का व्यू, लेवल्स आप लोग बना सकते हो अपने हिसाब से भी, ठीक है। स्टॉक्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले मेटल सेक्टर पे बात करना चाहता हूँ। मेटल सेक्टर 2-3 दिन से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, बुलिश है, ठीक है। व्यू था, मैं कुछ जगह पे पोजीशन भी हूँ, ठीक है। अगर आप देखो तो मेटल सेक्टर ने निफ्टी मेटल 2-3 दिन में बहुत अच्छा मूव दिया है, ठीक है। अभी भी जिस तरीके से मूव आया, मतलब अराउंड 7800 से 8350 आ गया, मतलब 550 पॉइंट का मूव आ गया, मतलब आप देखो तो 7-8% इंडेक्स से मूव आ गया, ठीक है। कुछ कुछ स्टॉक्स तो अभी चलना स्टार्ट हुए हैं, मैं 1-2 स्टॉक्स जो अभी तक चले नहीं है, हो सकता है चांसेस है हाई कि ये निकल जाए नंबर 1, या फिर साइडवेज होके भी निकल सकता है। तो जो स्टॉक्स नहीं चले हैं, जो वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है या मूव दे सकते हैं, मैं बस उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले JSW स्टील, ये मेरे रेडार पे है, आप नोटिस करो तो सेम चीज़, एक रेंज है, ठीक है। इस रेंज ये आज ब्रेकआउट दिया है, क्लोजिंग हो गई है 847 के ऊपर, अगर निकलता है ये स्टॉप लॉस के साथ छोटा सा है रिस्क, इस टारगेट्स तक मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा व्यू है, मेरे रेडार पे है। टाटा स्टील, सॉरी JSW स्टील, ठीक है। टाटा स्टील भी एक स्टॉक है जो मैंने डिस्कस किया था, मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, जस्ट समझाने के लिए कि मोमेंटम कैसे आता है। तो आई थिंक हम लोगों ने इस लेवल किया 146 के आसपास मैंने डिस्कस किया था, यहाँ कहीं पे मैंने डिस्कस किया था। पुल बैक आया 2 दिन नो डाउट, फिर अब मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो एक चीज़ यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा इसमें एंटर करो, मूव आ चुका है, ठीक है, अच्छा खासा, तो नॉट अ गुड प्लेस एंटर करने के लिए। जब ये पुल बैक आता है ना, हम लोग डर जाते हैं, ये एक अच्छा सपोर्ट है। देखो यहाँ पे छोटा सा ग्रीन कैंडल मिला, बट जब फिर मोमेंटम आया 2 दिन में 143 से 156 आ गया, तो 10% मूव आ गया, ठीक है। तो एक दिखा रहा है कि ऊपर जा सकते हैं, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो वही कंसिडर करो। वेदांता एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, सेम लेवल्स पे होल्ड कर रहे हैं, सपोर्ट पे है, डबल सपोर्ट है, कन्वर्जेंस है, तो हो सकता है एक बार 278 और 284 ये 2 लेवल्स तक आ सकता है, चांसेस है इसके, ठीक है। इसके बाद एक स्टॉक मेरे वॉच में और है जो मैं देख रहा हूँ, आपको बताता हूँ, फिनोलेक्स केबल्स, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसने आप नोटिस करो तो एक सपोर्ट आ रहा है, जब भी सपोर्ट लिया है बाउंस अच्छा किया है, आज सपोर्ट लिया है तो क्लोजिंग अच्छी हुई है, तो नीचे स्टॉप लॉस के साथ सेम हाइस तक, यहाँ तक 1020 इन लेवल्स तक हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक लास्ट स्टॉक है जो मैं अच्छा दिख रहा है, ठीक है, ये है आपका एजिस लॉजिस्टिक्स। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। ये देखो क्या हो रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन है, रेक्टेंगल है, ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, स्ट्रक्चर ऊपर का है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस दिया, ये ब्रेकआउट दिया समझो, हाँ। ब्रेकआउट देने के बाद क्या किया, ये रीटेस्ट किया, तो ये बहुत अच्छी कैंडल बनाई है इसने, रीटेस्ट जो किया बहुत अच्छी कैंडल बनाई है। अगर मैं इसको अब डेली पे आपको दिखाता हूँ, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। डेली टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ पे देख रहे हो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि अगर मूव आता है तो ये निकल सकता है, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस अगर प्लान करें तो इसके नीचे, जस्ट थोड़ा सा नीचे 400-410 का स्टॉप लॉस से हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एंड टारगेट्स पहले तो सेम ऑल टाइम हाई, एंड फिर ऊपर तो स्काई है, ओपन है, आप जितना ही प्लान करो, ठीक है। तो मेरे को जो स्टॉक्स लगे अच्छे हैं, प्लीज़ समझना, वापस बोल रहा हूँ, मेरे को जो लग रहे हैं स्टॉक्स अच्छे हैं, उसका मैंने खाली व्यू शेयर किया आप लोग के साथ कि क्या अच्छा कर सकता है क्या नहीं कर सकता।
आईटी सेक्टर थोड़ा बहुत अभी मैं आपको आईटी भी दिखा देता हूँ। चलो निफ्टी आईटी अगर आपको इंडेक्स का याद होगा तो डेली पे ये बस ये लेवल अचीव हुआ नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं। तो देखो सेम ऑल टाइम हाई आता है नहीं आता है, तो थोड़ा स्ट्रेच करना हुआ तो आ भी सकता है, ठीक है। तो चांसेस है अभी इस लेवल्स तक कुछ क्लियर नहीं है। और आईटी में भी आज सब पॉजिटिव ही थे, देखा जाए तो फ्लैट ही है, तो कुछ चला नहीं है। पीएसयूज़ और प्राइवेट बैंक्स अच्छा कर रहे हैं तो अभी देखा जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में ना थोड़ा एग्जॉशन आ रहा है, रैली उतनी नहीं हो रही जितना निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहा है। तो हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी को अगर ऊपर लेके जाना हो, थोड़ा मूव करना हो, तो लार्ज कैप सपोर्ट करे। एचडीएफसी बैंक हो गया, टीसीएस, इन्फोसिस, तो बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं तो वो सब, रिलायंस, ये सब लेके जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। एक्सपोजर मिड कैप स्मॉल कैप्स में थोड़ा कम कर दो आई सपोज, एंड अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो बुक करना भी इज़ अ गुड आइडिया, ठीक है। तो होप व्यू क्लियर हो। कोई चीज़ को लेके अगर डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करो। चैनल को लाइक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर वीडियो यूज़फुल लगती है, कुछ सीखते हो तो डेफिनेटली दोस्तों से शेयर करो। और प्लीज़ कोई भी एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूँ कि ये करना है वो करना है, अपना ड्यू डिलिजेंस करो, देखो चीज़ अगर आपके पैरामीटर्स में बैठती है तो ही आगे प्रोसीड करो, वरना सब लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, क्या व्यू है, ठीक है। सो यप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।